विकासनगर में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष ग्रामीण मित्ता सिंह भी अल्पसंख्यक सम्मेलन में मौजूद रहे और मंच के माध्यम से अल्पसंख्यक लोगों के बारे में अपने विचार रखे। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद करके लोगों को बांटने का काम करती है और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुष्पगुच्छ देकर अल्पसंख्यक लोगों ने स्वागत किया। सम्मेलन रखा गया, क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा तो जो देहरादून ग्रामीण है जिला, उसकी तरफ से ये सम्मेलन रखा गया था और आप देख रहे हैं इसमें बड़े संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहन प्रेजेंट है और सब लोग इस बात के लिए बहुत मुतमईन है, इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि मोदी जी के सरकार की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति और कार्यक्रम है उससे अल्पसंख्यक वर्ग के विकास को नई रफ्तार मिली है, जिसमें विशेष रूप से शिक्षा का उन्नयन, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हो रहे हैं। हमारी जो ये बेटियां हैं, छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, माताएं हैं, इस बात को जानते हैं, चाहे कोई कितना भी दबा करके रखने की कोशिश करे, लेकिन जब किसी की बेटी को हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कल मेरे घर पे एक सिख परिवार आया हुआ था जिनके बेटी के साथ ससुराल में ज्यादती हुई तो वो आए थे। मैंने बताया 3 परिवार मुसलमान आए थे जिनके बेटी के साथ ज्यादती, उनके 2 के पिता आए हुए थे, 1 के भाई आए हुए थे। ये सब बोलने की बातें होती है। जब हमारी किसी बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती होती है, उसको निकाल करके हाथ पकड़ करके बाहर कर देते हैं और उसके जीवन में अंधेरा नजर आता है। उस समय माँ बाप के दिल से पूछो कि उसका जिगर का टुकड़ा होता है बच्चा, बेटा हो बेटी हो। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून ला करके उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम किया, अब उनके साथ वैसी बेशर्मी नहीं हो सकती। ठीक है, कानून का पालन करके आपसी सहमति बना करके तो तलाकें सभी समाजों में होती रहती है, तो लेकिन इस प्रकार से धींगा मुश्ती करके, मनमर्जी करके एक प्लास्टिक की बोतल की तरीके से पानी पी लिया उठा करके फेंक दो, वो आज नहीं हो सकता। तो आज हमारी मुसलमान बेटियां इस बात को अच्छे से समझ रही है। आज मुझसे, आपको तो मालूम है, मैं तो आज सुबह भी एक स्वच्छता रैली में था और स्वच्छता रैली में उसमें ज्यादातर लड़कों से ज्यादा लड़कियां थी और उस लड़कियों में भी मैं आपको बता रहा हूं 25-30% तो मुसलमान बच्चियां थी। वो सब समझते हैं, अब अपने जीवन को, अपने अधिकारों को समझते हैं, अपने भविष्य को समझते हैं। हमारा काम यही है, केवल चुनाव के दौरान नफरत का, जात पात का, चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान का चूरण बांट करके अपनी राजनीति चमकाने वाली कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि अब मुस्लिम समाज धीरे धीरे अपने अधिकारों को समझने लगा है, शिक्षा का मतलब समझने लगा है। मोदी जी है भाई जिन्होंने कहा जरूर दीनी तालीम दो, ठीक है, बच्चे के हाथ में कुरान भी हो एक, लेकिन कंप्यूटर भी हो, रोजी रोटी भी हो। और मैंने अभी उदाहरण दिया कि जो ट्रिपल तलाक का कानून भी बना, वो हमारे इसी उत्तराखंड की बेटी हैं सायरा बानू, जिसने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, दशकों तक। और जानते हैं, वो कोई अनभिज्ञ परिवार नहीं है कि उनको बेला फुसला करके किसी ने बना दिया होगा। बाकायदा उसी का भाई आज की तारीख में मेरे यहां, मेरे ही विधानसभा में डाकपत्थर में आज एक सरकार में बड़ा अधिकारी है, तो उसे बताने की जरूरत पड़ेगी कि हक किस चीज में। वो जानते हैं इस बात को कि तालीम का मतलब क्या है, दीन अपनी जगह, तालीम अपनी जगह है। इसलिए हमें तमाम सारी ये बेटियों को, बहनों को, इनकी इज्जत की हमें रक्षा करनी है, इनको आगे बढ़ाना है, इनके बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और नरेंद्र मोदी जी को योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत की योजना, कोई जात पात का भेद है क्या? मुफ्त राशन की योजना जात पात का भेद है क्या? मिड डे मील की योजनाएं कोई जात पात का भेद किया है क्या? अभी मैंने बताया सरकारी स्कूलों में हम ड्रेस देते हैं, जूता देते हैं, चप्पल देते हैं, फ्री की किताब देते हैं, कोई जात पात का भेदभाव है क्या? क्या बताना चाहते हैं? तो लिहाजा जो चुनाव के दौरान ये ठगने का काम करते हैं, इनको धीरे धीरे वो समय आ गया कि हमारा देश का अल्पसंख्यक वर्ग, वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, ये तमाम सारे लोग इस घृणित मानसिकता को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। और आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। आज कश्मीर के लोग, जहां कभी एक तिरंगा
का लाल चौक पे भी पाकिस्तान का झंडा फहराया करते देशद्रोही आज पूरी कश्मीर घाटी तिरंगे से पटी रहती है। और वहां की हमारी बेटियां, वहां के हमारे नौजवान, हमारे बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस अधिकारी